बच्चों नमस्कार। लीजिए आज कक्षा 12वीं की फिजिक्स में स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता लेसन से समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो इसका थ्योरिकल भाग का वर्णन आपको करना है। पहले तो माना x और y समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेटें हैं और इनके बीच के पराविद्युतांक का कोई माध्यम भरा हुआ है। यदि प्लेट x को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण के द्वारा प्लेट y पर अंदर की ओर माइनस क्यू आवेश और इसके बाहरी तल में प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा। चूंकि प्लेट y अर्थ किया गया है यानी पृथ्वीकृत है तो इसका प्लस आवेश पृथ्वी पर चला जाएगा और इस तरह से इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र के लिए हम सूत्र प्राप्त करेंगे। तो इसके पहले हम देख लेते हैं। माना प्लेट x पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। प्लस क्यू आवेश दिए, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो चूंकि यहाँ पर प्लेट y में केवल माइनस क्यू आवेश बचा हुआ है, प्लस तो पृथ्वी पर चला गया है, तो इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो माइनस सिग्मा होगा। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व प्लेट y का माइनस सिग्मा होगा। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के। ये इसके पूर्व के वीडियो में हम देख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं कि इसको समीकरण 1 दे देते हैं। चूंकि ये दोनों प्लेट अल्प दूरी पर होते हैं और इसके किनारों को छोड़ करके इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, अर्थात दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक समान होगा। और इसलिए दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी यदि हम माने तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपान D होगा। यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका V अपान D। यहाँ से हम देखे थे गॉस प्रमेय की सहायता से जो सूत्र प्राप्त किए थे इसके पूर्व के वीडियो में, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर आ रहा है आपका E इक्वल टू V अपान D।
तो यहाँ से बच्चों भी बराबर हम प्राप्त कर लेते हैं। भी यहाँ है, डी हर में है, तो इसके साथ ये गुणा हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा भी इक्वल टू ई अपान डी। अब ई का मान हम समीकरण 1 से लेंगे और इस समीकरण में हम इसको ई का मान को 1 से लेकर के रखेंगे, तो ये हो जाएगा, इसलिए भी इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के, अब ये डी गुणा होगा तो ऊपर में ही कर देते हैं, ये सिग्मा डी अपान एप्सिलॉन नॉट के। अब हमें ज्ञात है कि सिग्मा, किंतु लिख दीजिए, किंतु सिग्मा इक्वल टू होता है आपका Q अपान ए, आयस बटे क्षेत्रफल। सिग्मा है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम इस मान को यहाँ रख देंगे, सिग्मा की जगह पर Q अपान ए को रख देंगे, तो ये हो जाएगा भी इक्वल टू आपका क्यू डी, ए हर में आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए, नीचे में इसका सिग्मा की जगह पर क्यू अपान ए को रख दिए। अब हमको चूंकि यहाँ पर धारिता प्राप्त करनी है, तो हम आ जाते हैं अब धारिता के सूत्र पर। यदि संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर आपका Q अपान भी होता है। भी का मान यहाँ से हम लिखेंगे, इसको 2 से लिख दीजिए, तो Q का Q ही रहेगा। भी को हम यहाँ पर इस पूरे मान को Q डी अपान एप्सिलॉन नॉट के ए। अब बच्चों इसको हम देखते हैं, Q से Q कट जाएगा, ये अंश हर अंश ये ऊपर चला जाएगा, और इसलिए हो जाएगा भी C, यहीं पर लिख देते हैं, इसलिए ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट के ए अपान डी। यह आपका संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपान डी। अब बच्चों यदि हम ये मान लें कि इनके दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के मध्य जो है के परावैद्युतांक का पदार्थ न होकर के वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात है, तब क्या लेंगे, K इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यदि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो तो के बराबर आप 1 रख देना, तब C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। अब इसको जो है हम
जब वायु निर्वात लेते हैं तो सी नाट रख देते हैं। अब इसके मान को हम यहाँ पर रख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी बराबर सी नाट रख दिए तो आपका हो जाएगा सूत्र, ये वाला आपका मेन सूत्र है संधारित्र के धारिता के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का मेन सूत्र है। यहाँ से यदि वायु या निर्वात है तो ये इसमें और चेंज कर देंगे थोड़ा सा, ये एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी के बराबर सी नाट रख देना तो ये हो जाएगा आपका सी इक्वल टू सी नाट और के। यहाँ पर इसके बदले में आप सी नाट रख दिए। तो इस तरह से हम देखते हैं, यदि पूछ देता है कि यदि प्लेटों के बीच वायु और निर्वात हो तो उसके तुलना में पराविद्युतांक माध्यम हो तो k गुना उसका मान बढ़ जाता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई पराविद्युत माध्यम होने पर उसकी धारिता का मान वायु या निर्वात की तुलना में k गुना हो जाती है। इसको आप देख सकते हैं कि वायु या निर्वात के तुलना में k गुना यहाँ पर धारिता ज़्यादा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में पुनः फिर आपके पास उपस्थित होंगे। धन्यवाद।